अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लिब्रा दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बल्कि दुआ है कि खैरियत से हों। और वैसे एस्ट्रोलॉजिकली तो आपको होना चाहिए, इसलिए कि आप बड़े दिनों के बाद एक ख़ास साइकिल में थे, उसके बाद फिर यहाँ से निकले हैं। जब निकले हैं तो नेचर ने आपके साथ बड़े अच्छे सितारों को जोड़ रखा है। 9th हाउस में बड़े अच्छे सितारे हैं, आपके 5th हाउस में प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, 4th हाउस में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी माँ बाप पेरेंट्स इनकी दुआएं आपके साथ हैं, दोस्त तावन करने वाले मौजूद हैं। ज़हनी तौर पे आपके अपने दर खुल रहे हैं, सोच के दर खुल रहे हैं, जिसे कहते हैं कि ऐसी विज़डम लेने का वक्त है कि जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत बेहतर और कंफर्टेबल होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये एक लर्निंग है, ये सीखने का वक्त है, अपने आप को आगे बढ़ाने का वक्त है, अपने आप को तैयार करने का वक्त है। और मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा तो ये हरकत में बरकत का वक्त है। आप ज़िंदगी के मामले में जितनी हरकत करेंगे, जितनी ख्वाहिश रखेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए क्या सोचा, क्या किया और कितनी एफ़र्ट की। वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालें सो उतना मीठा होता है। जो गुड़ डालेंगे, जो बीज बोएंगे, उनको उसका सिला भी मिलेगा। जो मेहनत करेंगे सो उनको भी उसका सिला मिलेगा। जो ख्वाब देखेंगे वो ख्वाब ही देखते रह जाएंगे, उन्हें कुछ ज़िंदगी में हासिल नहीं होगा। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, मामलात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अमल थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई देता है। अब जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इस तरह की कि जो आपको चार्ज कर रही है, जगा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को, लिब्रास को प्रॉब्लम भी आएंगे, कहीं पे डिस्प्लेस होने की हालात बनेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी होगी, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल कट लग सकता है आपका, यानी इनकम। ये ओवरऑल कोरोना की पोजीशन भी है, बहुत से लोगों को इसका सामना भी करना पड़ा होगा। तो ये कैफियत जो मिली जुली सी हैं, ये आपकी ज़िंदगी में इसी तरह की सूरत हाल आपके सामने लेके आएंगी। मार्च 6th हाउस में जब ये आता है तो ये आपके लिए कुछ नए दर खोलता है, नए एनर्जी लेके आता है, नए विज़न लेके आता है। यहाँ पे वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स, कि किसी लोग के साथ मिल के कुछ नया काम शुरू करना, नए काम के बारे में कोई प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें बनी हुई दिखाई देती हैं। इस सिलसिले में दोस्तों के साथ अगर आप ग्रुप बना के कुछ करना चाहते हैं तो ये वक्त भी मुनासिब और बेहतर बनता हुआ दिखाई देता है। और जनाब, रियल स्टेट से रिलेटेड लोग हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोग हैं, कंस्ट्रक्शन से डिज़ाइनिंग लोग हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का वक्त है। स्पेशली अगर आप इंटीरियर का काम करने वाले हैं तो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो यहाँ पे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, बड़ी ख्वाहिशात पैदा होती हैं और मौक़े भी बेतहाशा मिलते हैं। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह की पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है कि अगर आपका प्रोफेशन ये है, इवन मैं कहूँगा नहीं भी है, आप फारिग हैं, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल मिल सकती है जो आपके रोज़गार के लिए बेहतर हो सकती है, फ़ायदा मंद हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है। और इस सिलसिले में आपके दोस्त जो इस प्रोफेशन और फील्ड में होंगे वो आपके लिए मददगार और हेल्पफुल हो सकते हैं। जनाब, सेकंड, मरकरी और सन जब साथ चलते हैं तो ये कम्युनिकेशन को निखारते हैं, जिसे ये कहते हैं कि गुफ्तगू, उसका फ़न। आप तो खैर बातों के बेहतरीन शहज़ादे भी हैं, और वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ये लिब्रा उन लोगों का साइन है जिन्हें कहा जाता है फिल्म, ड्रामा, उनसे रिलेटेड दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी फील्ड के से रिलेटेड लोग होते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप ड्रामे कर रहे हैं या आप ड्रामाबाज हैं, लेकिन बवक्ते ज़रूरत आप ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं जहां लोगों की तवज्जो अपनी तरफ ला सकते हैं, और लाने के बाद हस्बे मंशा, हस्बे ख्वाहिश कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर ने आपको ये सारी क्वालिटीज़ और खूबियाँ दे के भेजा है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, जिसे कहते हैं कि वो कीजिएगा। बच्चों से मतलब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपका कंसर्न ज़्यादा अहम होगा, आपके तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होगी बच्चों से मतलब। उनके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत का सलूक कीजिएगा, कंसर्न रहिएगा उनके साथ। और अगर कोई छोटी मोटी मसाइल या कोई ऐसी चीज़ें बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन ये चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं। इसी तरह लिब्रास, घर के हालात आपके साथ, आपकी
تقاضا کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے احساسات کو فیل کریں، ان کی سوچوں کو فیل کریں اور محض ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ بے شک آپ عمر سے بڑے بھی ہوں، چھوٹوں کے ساتھ بھی اگر آپ کو کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یا اپنی انا کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے تو یہ ڈال لیجئے گا، اسی میں گھر کی بھلائی، آپ کی بھلائی اور بہتری ہوگی۔ بچوں کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کی اپنی کیفیات جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ ذرا سا ڈاواڈول اور مکس قسم کی رہیں گی۔ تو یہ پوزیشن ہے اس وقت ستاروں کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس ہفتے دوستو عید بھی آنے والی ہے، لاسٹ ڈیز میں ہو سکتا ہے عید بھی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آنے والے ویک کی پلانٹری پوزیشن بھی عید سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور اس کی وجہ صرف اس لیے ہے کہ یہ جو پلانٹری پوزیشن آپ کی بنی ہوئی ہے یہ 2-3 ایسے ایریاز ہیں جہاں زندگی میں آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسے دن جہاں پہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان دنوں میں کچھ ایسے نئے لوگ بھی آپ کی زندگی میں کسی دوستوں کے تعارف سے آپ کی زندگی میں ایسے آ سکتے ہیں جو آپ کے کریئر کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، مہربان ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا ضرور فائدہ رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ ہی کے ستاروں کا حال لے کے۔